वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह का पूरे देश में बवाल मचा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर मुसलमानों की छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो सब आंदोलन करने पर तैयार हैं। दोस्तों, जब से लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हुआ है और उसके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हस्ताक्षर के बाद कानून बना है, उसको लेकर अब मुसलमानों के बीच काफ़ी दिक्कतें होने लगी है। और जैसे ही कानून बना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो तमाम जो बोर्ड हैं, वक्फ बोर्ड हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनकी ज़मीनों को हथियाने का काम करेंगे और उसके बाद उन ज़मीनों को गरीबों में बांट देंगे। दोस्तों, इस तरह की खबरें कई ऐसे राज्यों से आ रही है जहां पर कोई सांसद हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, कोई विधायक हैं ऐसा बोल रहे हैं। और उसके साथ ही साथ दोस्तों, जैसे ही मंत्री जी का बयान आता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में गाजी मियाँ की दरगाह पर भगवाधारी आतंकवादी उनकी मज़ारों पर, उनके दरगाह में छत पर चढ़ जाते हैं और आपत्तिजनक नारे लगाते हुए मुसलमानों को गालियां दे रहे थे। इसके साथ ही साथ आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में कई जगह कब्रिस्तानों पर भी मैयत को दफनाने नहीं दिया गया और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। दोस्तों, सभी ने कहा था कि जब संशोधन बिल पास हो रहा था तो यही हमारे नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और किरण रिजिजू जी ने ये कहा था कि मुसलमानों का सिर्फ फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा कैसे और नुकसान कैसे, ये सब तो सरकार के कानून बनने के बाद सब कुछ साफ हो गया है। मंशा जो है वो दिखाई पड़ने लगी है और जारी भी हो गई। जिस तरह के जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, वो भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसी बीच एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को फटकार भी लगाई और कहा कि ज़रा सी भी तलख तुलाखी को आप क्रिमिनल केस में बदल रहे हैं, ये बहुत ही गलत और घटिया चीज़ें हैं, इसको आपको बंद करनी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ को फटकार एससी ने लगाई है और खूब तबीयत से लगाई है। कई ऐसी याचिकाएं हैं जहां पर एससी ने कहा कि आप छोटी छोटी चीज़ों को, अगर जो मसला मुसलमानों से जुड़ा है उसको आप क्राइम पर बना दे रहे हैं। यानी कि अगर आपकी तारीफ़ें की जाए, आपकी खूब फर्माबरदारी की जाए तो उस पर कुछ एक्शन नहीं होगा, और अगर आपके ख़िलाफ़ किसी ने शिकायत कर दी तो उस पर एक्शन हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, वक्फ बोर्ड आने के बाद जिन लोगों ने समर्थन किया था, यानी कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, इन सब की शामत आई हुई है और इन सब की पार्टियों से इस्तीफे की झड़ी लग चुकी है। अगर अकेले नीतीश कुमार की बात की जाए तो सिर्फ 65 इस्तीफे नीतीश कुमार की पार्टी से हुए हैं। यही सिर्फ मुसलमानों ने इस्तीफे नहीं दिए हैं दोस्तों, जो अमन पसंद हिंदू हैं, जिन्हें लगता है कि वह बोर्ड बिल मुसलमानों के लिए सही नहीं है, वो भी नीतीश कुमार की पार्टी छोड़कर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अगर जयंत चौधरी की बात की जाए तो जयंत चौधरी ने अभी अभी अपने राज्य या फिर अपने करियर की शुरुआत की है और करियर की शुरुआत में ही ठप हो गए। रही बात चिराग पासवान की, तो अभी हाल ही में बिहार में चुनाव है। ऐसे हालात में किस तरह से बिहार में चुनाव होगा और कौन, क्या नीतीश कुमार 20 साल से जिस तरह से सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, क्या अब भी वो बैठे रह पाएंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंप कर नीतीश कुमार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या बीजेपी इनको आगे बढ़ाएगी? दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। बीजेपी नहीं चाहती थी कि बिहार में नीतीश कुमार बैठें, इसलिए बिहार में नीतीश कुमार को मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा करके नीतीश कुमार का वोट काटने की तैयारी कर रही है। और जिस तरह से नीतीश कुमार के हालात बने हैं दोस्तों, वो भी ये लगता है कि अब नीतीश कुमार सीएम नहीं रह पाएंगे। बीजेपी ने नीतीश कुमार का करियर खत्म कर दिया है। जबकि आप ये देखिए, बीजेपी के एक नेता थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने ये कसम खाई थी, आप शायद जान रहे होंगे, कि उन्होंने कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार कर मानेंगे और उनको सीएम नहीं बनने देंगे। तो अब मुझे लगता है कि उनका ये जो कसम खाने वाला बीजेपी के विधायक थे, ये पूरा होता नजर आ रहा है।
रही बात चंद्रबाबू नायडू की, तो उनके यहाँ भी मामला बड़ा गंभीर चल रहा है। कुछ इस्तीफे और कुछ लोगों की नाराज़गी भी सामने आ रही। वहीं चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान के घरेलू कलह में चिराग पासवान लुप्त हो रहे हैं और उनकी भी जो पार्टी है वो कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ एक बात ये सोचने की है कि अगर नीतीश कुमार कमज़ोर होते हैं या चंद्रबाबू नायडू कमज़ोर होते हैं तो कैसे बीजेपी मजबूत हो पाएगी? क्या वो कमज़ोर नहीं होगी? दोस्तों यही बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी ने जिस तरह से नीतीश कुमार को मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा करके नीतीश कुमार को डामाडोल किया है, कमज़ोर किया है, चंद्रबाबू नायडू को कमज़ोर किया है, तो क्या 2027 तक या फिर कहिए कि कौन सीएम बनेगा, कौन चेहरा बनेगा, चंद्रबाबू नायडू बनेंगे या फिर नीतीश कुमार बनेंगे या फिर कोई और नया चेहरा लेकर बीजेपी आएगी? इसमें अब तो मुझे लगता है कि किरण रिजिजू जी का भी जो चेहरा है वह वोट से काफ़ी उजागर हुआ है और शायद ही नीतीश और नायडू को बायकॉट करके किरण रिजिजू जी को सीएम का चेहरा बनाने की कोशिश की जाए। दोस्तों क्या लगता है कि इस तरह से क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाए रह जाएंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू भी इस मतलब समर्थन में व वोट के समर्थन में अपनी पार्टी बचा पाएंगे? दोस्तों मामला बड़ा ही गंभीर है। जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी चल रही है तमाम पार्टियों में, इससे बीजेपी तो कमज़ोर होगी, लेकिन मजबूत कौन हो रहा है ये भी हम आपको बता दें। भी मजबूत जो हो रहा है वो लालू यादव की पार्टी जदयू जो है वो काफ़ी मजबूत होती नज़र आ रही है। कांग्रेस मजबूत होती हुई बिहार में नज़र आ रही है। ये नीतीश कुमार ने अपने पैर जो कुल्हाड़ी मारी है सिर्फ इस वजह से कि उनको बीजेपी ने बोला था, अमित शाह ने बोला था कि हम तुम्हें सीएम का चेहरा बनाएंगे। जब आप कमज़ोर ही हो जाएंगे तो आपका सीएम पद से मजबूती कहाँ रह पाएगी? बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ऐसी बैसाखी तोड़ी है कि शायद ही वो दोबारा चलने लायक रह पाएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। खबरें अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए और कमेंट हमें ज़रूर किया कीजिए और बताया कीजिए कि आखिर आप लोगों के मन में इस खबर को लेकर क्या चल रहा है।